आप क्यों नहीं बोलते? को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। सो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और बैटिंग ऐसी कि बस कलेजा हल्क को आ जाए। आप देखें भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर लिया। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। तो आपने जो आउट किया था, आपने एबी डिविलियर्स को आउट किया था। एबी डिविलियर्स को मैंने आउट किया था, ठीक है ना। तो ये बात माननी पड़ेगी, आपको पसंद आए ना आए, आप इसको माने ना माने, इन पिचेस के ऊपर इन विकेट्स को देखते हुए आपको बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की जरूरत थी। मैं तो अटे के हाथ जोड़ना वहां ओ 120 भी नहीं कर सके सन यार। वो फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब जो ना उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है, उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़क मार दी कि हम बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप। बिल्कुल। सुबह 9:30 बजे मुझे इस्लामाबाद से एक हाई प्रोफाइल ने फोन किया था कि अगर हम नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है। तो हमने उनको आगाह किया, सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है और फिर आपको लिटिगेशन में जाना होगा। आपको अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को सर मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा कि वो देखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उनके ट्रस्टेड आदमी है, वही लेकर आए, उन्हें वजारत दाखिला भी मिली है, पीसीबी की चेयरमैनशिप भी मिली है। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डीबार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी, आपकी फुल मेंबरशिप ये सस्पेंशन हो सकती थी। इंडिया के खिलाफ टॉप ऑर्डर में खेला, बुमराह को पहली गेंद पे छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गया। ये ना कहे छक्का मारने की कोशिश में, ये कहें कि जिंदगी में पहली दफा बुमराह को सामने करने वाला, लेजेंडरी बुमराह को सामने खेलने वाला एक अजीब और गरीब शॉट खेल के आउट हो गया। मैंने 14 सितंबर के वील वो मैंने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हेड से की, मैंने इंग्लैंड के हेड से की कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो हैं। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो, एमसीसी, इंग्लैंड, सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न। आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? बट क्या है अनफॉर्चुनेटली मंसूर कि ये सारी चीजें ना ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा। और उनको फाइनेंशियल्स उनको सामने रखना है, उनको पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान के वो हंसते हैं। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना। मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको, ओके। नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन ये आईसीसी का बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई। ये जी हो गया, इंडिया के खिलाफ क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना। बोलेंगे तगड़ी आप अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा खेले, आप यूएई के खिलाफ कैसा खेले, माने इस चीज को यार। स्पिनर अच्छे थे, आप इस तो घर बैठे ना, घर बैठ जाए फिर। उधर स्पिनर अच्छे थे, इधर विकेट मुश्किल थी, उधर 1 घंटा लेट हो गए, इधर 1 घंटा पहले हो गए। ये क्रिकेट खेल रहे हैं यार। आप खुद सोचिए कि यूएई के अगेंस्ट आप ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी यूएई के अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ खेले ना, खेले थे ना। 10 ओवर में 10 बॉलों पे 7 आउट हुए थे ये। देखें, हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जे शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है। और टोटल डिसएग्री करूंगा। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इंडिया के खिलाफ सबने खुदकुशी की, वो अकेला मरने वाला नहीं था, सबने उस दिन खुदकुशी की है। चलो ठीक है। मैं ये समझ रहा हूं, अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है, उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़क मार दी कि हम बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप। बिल्कुल यार, ये मलका तो मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं।
एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डी बार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी, आपकी फुल मेंबरशिप की सस्पेंशन हो सकती थी, उसके बाद आपको बहुत सवेयर पेनल्टीज हो सकती थी, और जो वर्स्ट है वो ये है कि अगर आप मैच ना खेलते और आपके पॉइंट्स टेबल ऑल्टर होता और उसकी वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ती इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो सकता था। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो सोचा था कि एक कोलैटरल लॉसेस कैसे पूरे करेंगे। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको, ओके? हाँ नहीं, बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन ये आईसीसी में बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई ये। जी जी। अच्छा, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज़हन-नशीं करनी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता, बॉयकॉट करता, तो ये जो एशिया कप है इसके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलने हैं वो $227 मिलियन है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि जो 5 फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इनको 15% ईच मिलता है और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स को जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो अपना 15% भी एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है बिकॉज दे डोंट नीड दिस से कि वो डेवलप करना चाहते हैं रीजन में क्रिकेट। ये तो हो गया। अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता, उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, एचआर की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते हैं, बस इसका मतलब यही होना नुमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप वहां। लेकिन नुमान भाई ने कहा कि जिस चीज पे स्टैंड बनता था, जो वायलेशन ऑफ कोड थी, उस पे हमने नहीं किया। हाँ बिल्कुल, उस पे स्टैंड क्यों नहीं लिया नुमान भाई? उस पे जो लेना चाहिए था। अब जो नादिया ने इंडिया की बात की है ना, उस पर भी मैं कह दूं, देखें हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जय शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जगह, काउंसिल की जगह उसका नाम तो रख दे इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन क्या कोई लाइसेंस है? सारे इक्वल फुल मेंबर्स हैं, ये फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। कल ये 21 का जो मैच है उसमें भी यही होने वाला है, आप देख रहे हैं कि हैंडशेक नहीं होगा और सूर्या कुमार यही करेंगे, और यही पॉलिटिकल। मैं बहुत टेंटेटिव हूं यार, टू हेल विद हैंडशेक। मैं टेंटेटिव हूं कि अगर उन किस्म का इवेंट रिपीट कर दिया तो वेयर विल यू स्टैंड? अच्छा, आपकी क्या तैयारी है इसको? सही बात है, बिल्कुल। अच्छा नुमान, कल के मैच की थोड़ी बात कर लें। नहीं, लेकिन नुमान भाई फिर बताएं कि अगर ये दोबारा करते हैं तो हमें स्टैंड उस पे हम ले सकते हैं कि ये वायलेशन है कि सियासी बयान दे रहे हैं लोग। अभी जो प्रॉब्लम है ना, अभी तो हम 18 घंटे में आपने रिएक्ट करना था, ये टाइम बार्ड होता है, वो तो आपने नहीं किया, लेकिन खुदा ना खास दोबारा होता है। अब आपको रेट्रोस्पेक्टिवली वाइज होके नाउ यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए। ऐसे में क्या स्टैंस होना चाहिए कि जी हम बायकॉट करें या ये कि आप इनको फाइन करें, कि क्या स्टैंस होगा? नो, यू कैन नॉट से यू बायकॉट, यू से कि जी आप इनके ऊपर एक्शन लें, क्या कहते हैं? नहीं, आपको बायकॉट तो करने नहीं, आप उनको ये कहेंगे कि भाईजान इंडिया डजंट कंट्रोल वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट ओन वर्ल्ड क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड फुल मेंबर्स को कहें कि नाउ दिस इज हाई टाइम कि पोलराइजेशन खत्म हो और इनकी हेगेमोनी आ जाए। भाईजान आप फाइनेंशियली जायंट जरूर है, लेकिन आप भाईजान हम आपके सबसर्विएंट नहीं है। और आईसीसी से पूछे नुमान भाई, अब मुझे अब ये तो ये वाला इशू तो डिस्कस होता रहेगा ना, अभी थ्रू आउट होता रहेगा। मुझे कल के मैच की जरा बात करते हैं। हमने फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कन्विंसिंग इसको विक्ट्री कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए बैटिंग तो आपकी कल उसकी है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका स्किल सेट ही इतना है। और मुझे जो अफसोस है वो ये है कि आपका जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, वो T20 का कप्तान बनने की वजह से टीम का बैलेंस हवाई तबाही हो गया है। और जो हमें उम्मीद थी कि सलमान कहीं और कुछ करे या ना करे, ये कंडीशन उसको टेलर मेड थी कि वो रोटेशनल स्ट्राइक करता, रन्स करता, 40-50 करता और टीम को तकवीत देता। अब एक बंदे को फिट करने की वजह से 3 बैट्समैन जो है वो डिस्प्लेस हो गए। हसन नवाज डिस्प्लेस हो गया, फखर डिस्प्लेस हो गया। फिर कल आपने अगेन
कमाल सिलेक्शन की, खुशदिल शाह कहाँ से आता था। उसके बाद आपका स्किल सेट का ये हालत है कि पावर हिटिंग आप असेसमेंट के साथ करते हैं, पावर हिटिंग और जो है ये जिस तरह कि आप ये स्ट्रोक्स खेलते हैं, स्लॉगिंग, इसमें बहुत फ़र्क है। अब कल जिस तरह खुशदिल आउट हुआ वो स्लॉगिंग थी, आप असेस करो वो इतनी स्लो बॉल कर रहा है, उनका लेफ्ट आर्म लेग स्पिन जो था, और आपने उसको निकल के हिट मार दी इस पिच पे, वो 15 यार्ड अंदर कैच हो गया। ओवर स्टेप कर रहे हैं। जब से 6 फरवरी 2024 के बाद से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने, अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, हम आयरलैंड से हारे, हम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम वेस्ट इंडीज से हारे, अफगानिस्तान से हारे। ये सारी टीमें रैंकिंग में हमसे नीचे थी। तो टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के और सोने पे सुहागा 7 विकेटों से हम जो भारत से इतवार को मैच हारे, उससे तो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। ये 4 दिन से मामला चल रहा है, इतना तजस्सुस और इतना ज्यादा हाइप बनाई गई थी, और हमने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? वो एंडी पाइक्राफ्ट को, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो मैच रेफरी है। दरअसल हमें जाना चाहिए था, ठीक है उसने गलत किया, उसको पूछना चाहिए था, लेकिन चौधरी साहब हमें सूर्या कुमार यादव के पीछे जाना चाहिए था, जिसने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उसने आईसीसी के एसीसी के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। अब आज हम खुशी के शादियाने तो बजा रहे, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब, ये इतनी बड़ी गलती है। या तो मुशीरों ने सही मशवरा नहीं दिया, और नकवी साहब ने फौरन एक्स पर आके ट्वीट कर दिया कि जनाब अली, इस मैच रेफरी को जब तक नहीं निकाला जाएगा एशिया कप से हम एहतजाज कर रहे हैं। उसको कहाँ निकाला गया? वो तो उल्टा आपके मैच में आज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखें, भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब समझदार आदमी है, वफाकी वजीर दाखिला है, खुद टीवी चैनल चलाते रहे, तो उनके जो मुशीर उन्हें मशवरे दे रहे थे वो गलत मशवरा दिया है मेरी नाकिस राय में। लेकिन हो सकता है कि शायद इसकी बेहतरी हो, लेकिन आईसीसी ने भी तो आपको लॉलीपॉप दिया है ना। उन्होंने आज कहा कि जी आईसीसी इंक्वायरी करेगी। किस बात की इंक्वायरी करेगी? सारी वीडियो आपके सामने है, सूर्या कुमार यादव क्या कह रहा है, और फिर उसकी इंडोर्समेंट भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी की कि जी उसने हमारा मौक़िफ़ बयान किया। तो आप इंक्वायरी के चक्कर में क्यों पड़े? आप चाहिए आपको उसके ऊपर पाबंदी लगाए। आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल 21.1.1 कहता है चौधरी साहब कि सियासी प्लेटफॉर्म पर इसको सियासी मकासद के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कैसे उसने इस्तेमाल किया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फॉर्म आना चाहिए कि उसके खिलाफ पाबंदी लगवाए। 4 दिन हो गए, इतवार को उसने ये बयान दिया, आज बुध हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। चौधरी साहब, अगर आज हम एग्जिट कर जाते इस टूर्नामेंट से और हमारी टीम वापस आ जाती तो क्या नुकसान होता पाकिस्तान का? देखिए, इससे पाकिस्तान को एक तो माली नुकसान होता, दूसरे चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल स्प्लिट हो जाती। अब ये हमारा तनाजा था चौधरी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज एंडी पाइक्राफ्ट नहीं था। तो फिर हमें माली नुकसान होता। एक तो जो पूरे प्रोजेक्ट से $1.67 मिलियन मिलते, वो मसला हो जाता। फिर एशिया कप पे जो टॉप की टीमें, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनको 15% शेयर मिलता है। भारत ये चालाकी करता है कि उसे जो शेयर मिलता है वो छोटे ममालिक में तकसीम कर देता है ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो। पाकिस्तान का वो नुकसान होता। फिर ब्रॉडकास्टर जिसने $1.7 मिलियन के राइट्स खरीदे हुए, वो शोर मचाता, पैसे कटते, और फिर पाकिस्तान के आइसोलेट होने का खतरा था कि भाई अगर आप अपनी बात मनवा रहे हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे तो मत खेलें। उससे क्या होगा कि दुनिया से कट जाता पाकिस्तान। वैसे ही हमारी टीम की कारकर्दगी चौधरी साहब आपने खुद शुरू में कहा कितनी मायूस कुन है, तो हम किस बात पर नाद उठाएं। और भारत को बड़ा जोम है अपने पैसे पर, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर्स उनके और मेजर ब्रॉडकास्टर्स उनके। तो पाकिस्तान को बड़ा माली नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को होता बल्कि एशियाई ममालिक को भी होता। अच्छा, ये फरमाइए मिर्जा साहब, इस कप के बाद क्या आपको मोहसिन नकवी साहब बचते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनकी कारकर्दगी इंतहाई पुअर है। 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है, एक तो क्रिकेट बोर्ड उनके पास है, दूसरा वो वजीर दाखिला भी हैं। तो आपको इनकी ये पोजीशन बचती हुई नजर आ रही है? वैसे सर, मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा कि वो देखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उनके ट्रस्टेड आदमी है, वही लेकर आए, उन्हें वजारत दाखिला भी मिली है, पीसीबी की चेयरमैनशिप भी मिली है, लेकिन एक चीज ले, शाहिद आफरीदी भी बयान दे चुका है, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट की रुसवाई हो रही है बैन अल-अक़वामी सतह पर, क्योंकि शोएब साहब वो अपने साथ जिन लोगों को लेकर आए वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के इंतजामी उमूर तो चला सकते हैं, लेकिन क्रिकेट चलाना उनके बस की बात नहीं है। सुमैर अहमद सैयद साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, उनको लेकर आए वो पीसीबी में एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके अलावा इससे पहले सुमैर सैयद जब वो निगरां वजीर आला थे नकवी साहब, तो उनके साथ थे। सारे लोगों को जो उनके साथ थे वो तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड में है, और जब मीटिंग होती है आईसीसी की, क्योंकि इनको कोई तजुर्बा नहीं है क्रिकेट चलाने का, जब आईसीसी की मीटिंग होती है तो सुमैर अहमद सैयद साहब जाते हैं, क्या बोलते होंगे ये तो कुछ नहीं पता। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हालात इस नहज पर आ गए, कोई बोलता भी नहीं है कि भाई ठीक है चले उनको क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन जो उनके मुशीर है कम से कम मुशीर तो अच्छे रखे। 50-50 लाख रुपए पे आपने मेंटोर रख लिए, उन्होंने कितने प्लेयर्स आपको दिए, अब वही मेंटोर टीवी पे बैठकर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये उन्हें सोचना होगा चौधरी साहब कि ये जो टीम बनाई गई है ये किसके कहने पे बनाई गई है, और इस टीम की कुछ प्लस पॉइंट भी हैं इसके, कि या फिर वो सब कुछ है जो पूरी दुनिया देख रही है आज भी? ये टीम चौधरी साहब, ये भी बड़े आपने एक मजाक का खेल सवाल मुझसे पूछ लिया। इस टीम का कोई वाली वारिस नहीं है। जब से नकवी साहब पीसीबी के चीफ बने, कोई सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं है। अगर किसी चीज का कोई सरबराह नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? पिछली सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक थे। अब इस सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है, और सोने पे सुहागा अलीम डार को, जो दुनिया के माने हुए अंपायर है, उनको बजाय आप अंपायरिंग का मयार दुरुस्त करने के लिए लगाते, उन्हें सेलेक्टर बना दिया। तो इस सिलेक्शन कमेटी ने जिन लड़कों का इंतखाब किया है, फिर सवाल यह पैदा होता है कि माइक हैसन जो कोच है इस्लामाबाद के, वो आए, वो उन लड़कों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जो या तो माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे या आप खेल रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट के बजाय उन लोगों का इंतखाब अमल में आ रहा है कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है, और वो सामने सबको रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है। लीगल टीम होती है, उससे मशावरत करते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जो गलती हुई, जो यहिया बात कर रहे थे, जो रमीज भाई बात कर रहे थे कि मैच के बाद 18 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि मैच रेफरी ने अगर रिपोर्ट नहीं की तो आपका मैनेजर रिपोर्ट करेगा सूर्य कुमार यादव को। अगर मैनेजर नहीं करेगा तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। तो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, 18 से 36 घंटे होते हैं आपके पास। जब रिपोर्ट ही नहीं किया तो चार्ज किस बात का करेंगे? सेम चीज एनडी के साथ भी हुई है, क्योंकि इसके कवानीन होते हैं। आईसीसी के बहुत ज्यादा कवानीन है, जिसमें आप क्लोथिंग के अलग हैं, आपके डिसिप्लिन के अलग हैं, आपके एंटी डोपिंग के अलग हैं, आपके एंटी करप्शन के अलग हैं, आपके प्लेइंग कंडीशन अलग हैं, सबको पढ़ना होता है। इसकी एक टीम होती है, मुरत्तब की जाती है, और फिर आपको जब जो भी मैनेजर होता है उसको पता होता है कि कवानीन क्या है, उसी वक्त आप स्टेप उठाते हैं। तो 24 घंटे के बाद जब आपको सोच आई, उस वक्त आप बयान दे चुके थे। और ये चले ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, अच्छा मौका है, ये अच्छा फैसला है, क्योंकि सुबह ही मुझे, ये मेरी पर्सनल जाती चीजें मैं बताना चाहूंगा, सुबह 9:30 बजे मुझे इस्लामाबाद से एक हाई प्रोफाइल ने फोन किया था कि अगर हम नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है। तो हमने उनको आगाह किया, सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है, और फिर आपको लिटिगेशन में जाना होगा। आपको अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को करता है, एसीसी आईसीसी को करता है, आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता। आपको बहुत सारे मसाइल थे। बहुत बेहतर से बच गया, एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, एक वे आउट निकल आया, अच्छा हुआ। या आपके ख्याल में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी हमें? पहले तो आपने ये जो रमीज भाई आए थे उनसे ये भी पूछ लेना था कि उनका स्टांस बीच में क्या था, ठीक है। और दूसरा, हमने आप ही के शो में बैठ के बहुत दफा ये कहा है कि जब भी पाकिस्तान हारता है तो आप सिर्फ एक डाइवर्जन का बटन ऑन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भारत से हारा और उसके बाद कुछ हाथ मौके दे दिए भारत की तरफ से जो आ गए, उसके बाद वो डाइवर्जन का बटन ऑन हो गया और सारा मीडिया हर एक तरफ, हर चैनल पे एक ही बात चलती रही कि ये भारत ने क्या कर दिया। और ये जो बात थी, जो पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई, वो फिर अंडर द कारपेट छुप गई। उससे पहले देखिए कि बिल्कुल ठीक फरमाया जा रहा है कि
जब किसी चीज पे कॉन्फिडेंस ना हो कप्तान, फॉर एग्जांपल लीडर है एक अंदर, तो सारी कप्तानी वो खुद कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो कोई ब्लंडर कर देता है ना, तो उसको जब डर पड़ जाता है कि अब क्या होगा, फिर वो मशावरत अपने सीनियर प्लेयर्स की तरफ भी जाता है, फिर वो जाके पूछता है। तो जब ये 2-3 लोगों के पास जाके मीटिंग करने का समय आ गया था, हमने वो पिक्चर्स देखी तो हमें पता लग गया था कि श्योरिटी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है तो बयान भी नहीं देने चाहिए। तो अब इससे तो यही लग रहा है कि ये तो सारा जो था ये प्री प्लान था कि यार यूं कर लेंगे। वो फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। माजरत तो पहले ही माजरत कह देनी थी कि हाँ भाई हमसे माजरत कर ले। तो सर ये सारी चीजें इसी तरह चलती हैं और इसी तरह चलती रहेंगी। हाँ, मैं ये जरूर इस बात पे कहना चाहूंगा क्योंकि हम बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के भी, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की प्रेस्टीज के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, जो खोई भी बकाया है उसको वापस करने के लिए। दो चीजें उनके आड़े सामने आ जाती हैं। एक कि वो इस फ्रेटर्निटी से नहीं है, उनको क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं पता। दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। तो यहाँ पे आके जो है ना, उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है मोहसिन नकवी साहब की। मेरा मानना है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो उन्हें राइट। भाई आपको नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि जी आईसीसी को सूट करता है कि पाकिस्तान फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट खेले एंड दैट विल बी अ सुपर डुपर ग्रेट मैच। देखिए बात सुने, सिर्फ आईसीसी को सूट नहीं करता, ये पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स को करता है। ये जब टूर्नामेंट और ये होगा, मुझे लगता है परफॉर्मेंस चीजें कुछ भी हो, लेकिन ये फाइनल में पाकिस्तान मुझे लगता है भाई एक और कौमी हीरो। उस वक्त इनकी क्लैरिटी क्यों नहीं थी, इन्होंने फिर मैच खेला क्यों? और पायक्रॉफ्ट के ऊपर जब सब बुराइयां अब नजर आ रही हैं और बिल्कुल बुराइयां अपनी जगह पे हैं, तो पहले उसको एज ए मैच रेफरी इन्होंने माना क्यों? उसकी तो तारीख है, उसकी तो पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान बायस की। उसने तो मैसेज कन्वे किया है इंडियन ड्रेसिंग रूम का। सो उसने ये कोई अपनी तरफ से रूल नहीं बनाया है कि आज मैंने डिसाइड किया है कि हमने हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से। सो पहले तो देखना है ना कि उसका काम ये है कि मैंने भी एक टीम है वो कहती है हमने हाथ नहीं मिलाना। सो उसमें क्या है, वहीं पे अगर एक्शन ले लेते, आप ठीक कह रहे हैं। सो या तो प्रोटेस्ट में खेलते या कहते कि हम इसको बाद में देखेंगे मैच के बाद। और मुझे भी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज ये पहली दफ़ा चीज़ें हुई हैं कि एक टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं और फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया प्रेजेंटेशन के ऊपर। मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिर आप कौन एडिटोरियल कंट्रोल कर रहा है। वो जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या जो था मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि आप जो है विद इन पैरामीटर्स ऑफ स्पिरिट खेलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो कल को तो ये फिर मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे ना। कल को फिर सलमान अली आगा जीतेंगे और वो कुछ भी जाके प्रेजेंटेशन पे कह देंगे, या फिर अफगानिस्तान जीतेगा मैच तो वो कुछ भी कह देगा। सो इसके ऊपर भी कोई टाइट एक तरह से आपकी रूलिंग होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फोकस ज़्यादा उस पर होना चाहिए कि उन्होंने वो जो बात की है तो मैच रेफरी का उसके ऊपर क्या रोल था और क्या होना चाहिए था। क्योंकि जब आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ते हैं तो इसका जो आर्टिकल 2 है ये अमेंड हुए थे 2023 में। पुराना जो था उसमें तो बड़ा क्लियर था कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, वो अब अमेंड हो गया है। लेकिन इसके अंदर वो लिखते हैं फॉर एग्जांपल कि आप रिस्पेक्ट इज सेंट्रल टू द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, फिर है शो सेल्फ ब्ला ब्ला ब्ला, कांग्रेचुलेट द ऑपोजिशन ऑन द सक्सेस एंड एंजॉय दोज ऑफ योर टीम, थैंक द ऑफिशियल्स एंड योर ऑपोजिशन एट द एंड ऑफ द मैच वॉट एवर द रिजल्ट। ये इसके अंदर रूल्स के अंदर है आर्टिकल 2 के अंदर कि आपने शुक्रिया अदा करना है दूसरी टीम का, ऑफिशियल्स का, रिगार्डलेस कौन जीता कौन हारा। यह तो एक वायलेशन क्लियरली हुई है, उन्होंने नहीं किया। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि दो चीजें, अगर अब हमें इतना चुभ रहा है एंडी पायक्रॉफ्ट हमारी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, पहले क्यों इस पर एतराज नहीं किया जब ये अपॉइंट हुआ था मैच रेफरी? सवाल पहला। और दूसरा, जब ये ना उन्होंने इंडियन कप्तान ने ऑफिशियल्स को थैंक किया, ना ऑपोजिशन को, कुछ भी नहीं किया, तो वायलेशन है। इंडियन कप्तान के खिलाफ हमने क्यों नहीं ये एक्शन मांगा कि भाई इसने ये तमाम वायलेट किया, कोड ऑफ एथिक्स है, सब कुछ। उस्मान ख्वाजा को तो रगड़ दिया, मुसलमान था, फलस्तीन की बात कर रहा था, तो आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। और जय शाह बैठा हुआ है जो अमित शाह का बेटा है।
अपने बेटे को बनाया, अब आईसीसी उनका कंट्रोल है। इस पे बताएं, आप तो पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, ऐसी चीजें पहले प्लान होती हैं और अगर हो गई हैं तो किस क्वालिटी की एडवाइस मिल रही है? हमें तो बताया गया था कि जी करोड़ों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों का बजट है और जनाब टॉप लॉयर्स होते हैं। हम तो बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें देख रहे हैं पीसीबी की।